बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रंग बिरंगा जंगल था। पेड़ों की डालियों पर चहचहाते पंछी, रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां और हरियाली से भरा शांत वातावरण। उस जंगल की शांति में एक मधुर लय थी, एक ऐसा एहसास जो हृदय को छू जाता था। इसी जंगल के एक कोने में एक नन्ही सी प्यारी सी तितली रहती थी। नाम था नीला। उसका रंग आसमानी नीला था, जैसे शांत झील का गहरा पानी, और उसके पंखों पर चांदी सी चमक थी, मानो रात के तारों की कोमल रोशनी उतर आई हो। उसकी उड़ान में जैसे कोई मधुर संगीत बजता हो। हर पंख का फड़फड़ाना एक नई धुन छेड़ता था जो हवा में घुल जाती थी। नीला बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। उसकी छोटी सी दुनिया जंगल के फूलों और पत्तियों तक ही सीमित थी, लेकिन उसका मन उन सीमाओं से परे उड़ना चाहता था। वो हर फूल को छूना चाहती थी, उसकी बनावट और खुशबू को महसूस करना चाहती थी। वो हर बादल को देखना चाहती थी, उसकी बदलती आकृतियों और रंगों में खो जाना चाहती थी। और वो हर कोने की कहानी जानना चाहती थी, उस रहस्य को समझना चाहती थी जो हर पेड़ और पत्थर के पीछे छिपा था। लेकिन उसकी माँ, जो एक अनुभवी और समझदार तितली थी, हमेशा कहती, नीला, बहुत दूर मत जाना। यह दुनिया उतनी सरल और सुरक्षित नहीं है जितनी तुम्हें दिखती है। उनकी आवाज में चिंता और प्यार का मिश्रण होता था, एक माँ की स्वाभाविक फिक्र जो अपने बच्चे को खतरों से बचाना चाहती है। लेकिन नीला का छोटा सा दिल उड़ान भरना चाहता था। वो नई जगहों को देखने के लिए बेचैन रहती थी। नई चीजें जानने की तीव्र इच्छा उसके अंदर कुलबुलाती थी और नई मित्रता करने की कल्पना उसके सपनों को रंगीन बनाती थी। उसे लगता था कि इस विशाल दुनिया में उसके लिए बहुत कुछ इंतजार कर रहा है, अनगिनत अनुभव और अनकही कहानियां। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल की पत्तियों को सुनहरी रोशनी से नहला रही थीं, नीला ने अपनी माँ से कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था जिसे माँ कभी पहले महसूस नहीं कर पाई थी। माँ, मैं दूर पहाड़ियों के पार जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है वहां फूलों की घाटी है जहां हर फूल बोलता है। उसकी आंखें एक अद्भुत सपने की चमक से भरी हुई थीं, एक ऐसी जगह की कल्पना से जो उसकी छोटी सी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। माँ ने चिंतित होकर कहा, उनकी आवाज में डर और अनिश्चितता झलक रही थी। बेटा, वो रास्ता लंबा और कठिन है। तुमने कभी इतनी दूर की यात्रा नहीं की। तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? माँ की आंखों में आंसू तैर आए। अपनी नन्ही बेटी को अकेले इतने खतरनाक रास्ते पर भेजने का विचार ही उनके हृदय को कचोट रहा था। नीला मुस्कराई। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और प्यार का एक अनोखा मिश्रण था। माँ, मैंने उड़ान भरना तुझसे ही सीखा है। तुम्हारी सिखाई हर बात मेरे साथ रहेगी। मुझे खुद पर भरोसा है। उसकी छोटी सी आवाज में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसी शक्ति जो उसकी माँ को भी थोड़ी तसल्ली दे गई। माँ ने गहरी सांस ली, अपने डर को काबू करने की कोशिश की और फिर अपनी नन्ही बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है नीला, पर अपना ध्यान रखना। रास्ते में कई तरह के जीव मिलेंगे, कुछ मददगार होंगे तो कुछ नहीं। सब पर भरोसा मत करना। उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। अपनी बेटी को विदा करने का दर्द उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। और फिर नीला उड़ पड़ी हवा के साथ अपने सपनों की ओर। उसकी छोटी सी नीली आकृति धीरे धीरे जंगल की हरियाली में घुलती चली गई, एक उम्मीद की किरण की तरह जो दूर क्षितिज की ओर बढ़ रही थी। उसकी माँ उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उनके हृदय में चिंता और प्यार का एक गहरा सागर उमड़ रहा था। उड़ते उड़ते नीला एक झरने के पास पहुंची। झरने का पानी चट्टानों से नीचे गिरता हुआ एक मधुर संगीत पैदा कर रहा था। झरने से एक छोटी सी पानी की बूंद फिसल रही थी। वो बूंद उदास सी दिख रही थी। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी, मानो उसने अपना सारा उत्साह खो दिया हो। नीला ने अपनी उड़ान धीमी की और उस उदास बूंद के पास आकर पूछा। उसकी आवाज में सहानुभूति और चिंता थी। तुम क्यों उदास हो छोटी बूंद? बूंद ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा घुली हुई थी। मैं झरने से अलग हो गई हूँ। अब मैं न नदी बन सकती हूँ, न वापस लौट सकती हूँ। उसकी छोटी सी दुनिया टूट गई थी और उसे अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था। नीला मुस्कुराई और बोली, उसकी मुस्कान में आशा और करुणा का अद्भुत संगम था। तुम अकेली नहीं हो। देखो, मैं भी अकेली हूँ, अपने घर से दूर एक अनजान रास्ते पर हम साथ चलें तो रास्ता आसान हो सकता है। नीला ने अपना छोटा सा पंख बूंद की ओर बढ़ाया, एक दोस्ती का प्रस्ताव, एक साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करने का वादा। बूंद की उदासी पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे किसी ने बुझे हुए दीपक को फिर से जला दिया हो। उसने खुशी से नीला के पंख पर सवार होकर कहा। उसकी आवाज में उत्साह और कृतज्ञता थी। चलो हम दोनों मिलकर नई दुनिया खोजते हैं। और इस तरह एक नन्ही तितली और एक छोटी सी पानी की बूंद एक अनजान सफर पर निकल पड़े, एक दूसरे का सहारा बनकर। आगे उड़ते हुए नीला और बूंद एक बहुत पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं सूखी थीं, जैसे किसी ने जीवन रस छीन लिया हो, पर उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी, एक ऐसी गहराई जो सदियों के अनुभव से आती है। उसकी विशालता और मौन में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा एहसास जो समय की सीमाओं से परे था। पेड़ ने नीला से कहा। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी, जैसे पुरानी कहानियों की गूंज। नन्ही तितली, क्या तुम मुझे एक गीत सुना सकती हो? मैं वर्षों से कोई मधुर स्वर नहीं सुना। मेरी पत्तियां कब की झड़ गईं और हवा की सरसराहट भी अब मुझे सुनाई नहीं देती। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, एक लंबे इंतजार और अकेलेपन का दर्द।
नीला ने अपने पंख हिलाए और हल्की हवा में एक मधुर झंकार सी निकली। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संगीत था जो हृदय की गहराइयों को छू लेता था, जिसमें जीवन की लय और प्रकृति की सुंदरता घुली हुई थी। बूढ़ा पेड़ मुस्कुराया, उसकी सूखी शाखाओं पर हल्की हरियाली लौटने लगी, जैसे उस मधुर संगीत ने सोई हुई जीवन शक्ति को जगा दिया हो। पेड़ ने कहा, उसकी आवाज में कृतज्ञता और आश्चर्य का भाव था, तुम्हारी उड़ान में उम्मीद है, तुम्हारे संगीत में जीवन है। फूलों की घाटी अब दूर नहीं, तुम सही रास्ते पर हो। उस बूढ़े पेड़ के शब्द नीला के लिए एक आशीर्वाद थे, एक प्रोत्साहन जो उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे गया। जैसे जैसे नीला घाटी के पास पहुंची, आसमान में काली घटाएं छा गईं, सूरज छिप गया और चारों ओर एक डरावना अंधेरा फैल गया। हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह से हिलने लगीं और बिजली कड़कने लगी, जिसकी गड़गड़ाहट जंगल में गूंज उठी। बूंद डर गई और नीला के पंख से चिपक कर बोली। उसकी आवाज में भय और निराशा थी, नीला, चलो वापस चलें, ये तूफान हमें निगल जाएगा, हम इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे। पर नीला ने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता और साहस था, हमने अब तक का सफर डरते डरते नहीं, हिम्मत से तय किया है। ये आखिरी परीक्षा है। अगर हम रुक गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मंजिल हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगी। नीला ने अपनी छोटी सी साथी को हौसला दिया, उसे याद दिलाया कि उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और अब हार मानने का समय नहीं है। नीला ने अपने पंख कसकर उड़ान भरी। बिजली उसके पास से गिरी, मानो उसे छूकर निकल गई हो। पानी की बूंद डर के मारे लगभग गिर ही गई थी, लेकिन नीला ने उसे अपने पंखों से थामे रखा, अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपनी दोस्त को नहीं छोड़ा। जैसे ही तूफान थमा, काली घटाएं छंट गईं और सूरज फिर से चमकने लगा। सामने एक अद्भुत दृश्य था, हजारों रंग बिरंगे फूल, जिनसे मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, जो हवा में तैर रही थी और हर सांस को खुशनुमा बना रही थी। हर फूल जैसे किसी गीत में लिपटा था, अपनी अनोखी सुंदरता और खुशबू से एक मधुर कहानी कह रहा था। फूलों ने नीला को देखा और कहा, उनकी आवाज में स्वागत और प्रशंसा का भाव था, नीला, हम तुम्हारे इंतजार में थे, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हारी उड़ान निडर है, तुमने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी मंजिल तक पहुंची। नीला ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, उसकी आवाज में कृतज्ञता और खुशी का सागर उमड़ रहा था, मैं बस जानना चाहती थी कि दुनिया कितनी सुंदर है, और अब मैं जानती हूँ, हर कोना सुंदर है, बस दिल से देखना आना चाहिए। उसकी छोटी सी यात्रा ने उसे एक बड़ा सबक सिखा दिया था, एक ऐसा ज्ञान जो उसके पूरे जीवन को रोशन करेगा। बूंद ने खुशी से छलांग लगाई और पास की नदी में समा गई। वो अब एक नई यात्रा पर थी, एक बड़े सफर का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र। कई दिन बाद नीला वापस अपनी माँ के पास लौटी। माँ ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उन्होंने अपनी नन्ही यात्री को कसकर पकड़ लिया, जैसे कभी जाने ही नहीं देंगी, और पूछा, उनकी आवाज में प्यार और उत्सुकता थी, तो मेरी नन्ही तितली, क्या सीखा तुमने? नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी मुस्कान में अनुभव और ज्ञान की गहराई थी। माँ, मैंने सीखा कि डर जरूरी है, ये हमें सावधान करता है, लेकिन उस डर के पार एक नई दुनिया होती है जो अनगिनत संभावनाओं से भरी होती है। दोस्ती, विश्वास और अपनी उड़ान पर भरोसा ही असली जीवन है। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने देखा कि नीला अब सिर्फ एक नन्ही तितली नहीं रही, वो अब अनुभवों से परिपूर्ण एक नई प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने अपनी यात्रा से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया था। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कठिनाई एक नए अनुभव की शुरुआत होती है, एक ऐसा अवसर जिससे हम मजबूत और समझदार बनते हैं। दोस्ती और विश्वास हमें रास्ते में संबल देते हैं, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत और अकेलेपन से लड़ने की ताकत देते हैं। अगर दिल सच्चा हो, हमारी नीयत साफ हो और हम अपने सपनों के प्रति दृढ़ रहें, तो हर मंजिल हमारे कदम चूमती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।